कर्नाटक से ज्यादा दूर नहीं है महाराष्ट्र, क्योंकि वहां भी पॉलिटिकल स्विंग साफ तौर पर दिख रहा है। असली संकेत महाविकास आघाड़ी के सबसे दिग्गज नेता शरद पवार की तरफ से मिले। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक हलचल के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बयान दिया, और ऐसा बयान दिया जिसे उनके अगले पॉलिटिकल मूव का संकेत माना जा रहा है। सीनियर पवार गए तो थे मुंबई में पार्टी की यूथ विंग के कार्यक्रम में, लेकिन ऐसा बयान दिया कि सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। पवार ने कहा कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है। किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, और अगर सही वक्त पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। और अब सही वक्त आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम शुरू करें। बयान आया तो अटकलबाजियां शुरू हो गई। सवाल उठा कि पवार किसकी रोटी पलटने की बात कर रहे हैं। क्या पवार महाअघाड़ी से नाता तोड़ने वाले हैं? क्या शरद पवार अब बीजेपी के साथ जाएंगे? हालांकि इस तरह की बातों को शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार दोनों ही खारिज करते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे संकेत भी आते रहे हैं जो पर्दे के पीछे बड़ा खेल चलने का इशारा भी करते हैं। मसलन हाल ही में महाराष्ट्र के कई शहरों में अजीत पवार को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए गए थे। इससे पहले शरद पवार ने अमरावती में कहा था कि अघाड़ी का कल क्या होगा ये नहीं कह सकते। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार विपक्षी सियासत की धुरी माने जाते हैं, इसलिए उनके रोटी वाले बयान के मतलब खोजे ही जा रहे थे कि भतीजे अजीत पवार ने भी बड़ी बात कही। राज साहेबांनी जसं त्यांच्या काकांकडे लक्ष ठेवलं तसं मी पण माझ्या काकांकडे लक्ष ठेवीन। दरअसल राज ठाकरे ने मुंबई में एक कार्यक्रम के मंच से अजीत पवार को अपने चाचा पर नजर रखने की सलाह दी थी। अजीत पवार ने उसी का जवाब दिया, और ये सवाल पूछा जाने लगा कि राज ठाकरे ने जिस तरह चाचा बाल ठाकरे का साथ छोड़ा था, क्या अजीत पवार भी उसी तरह अपने चाचा का साथ छोड़ने वाले हैं? एक और सियासी साथी पवार के उद्धव ठाकरे, उनका बयान भी आज सुर्खियों में आ गया। ठाकरे ने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल जो नेता हैं उन पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिए हैं। माना जा रहा है कि उद्धव महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को टारगेट करना चाहते थे, जो कल तक उनके सबसे करीबी साथियों में से गिने जाया करते थे। किसी को सत्ता सौंपने और सत्ता से निकाल बाहर करने का हक जनता के पास होता है, यही जनतंत्र की मूल भावना भी है। लेकिन विरोधियों के पास भड़ास निकालते निकालते उद्धव ठाकरे की जुबान मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर गई। मैं जोडे पुसायची नुसती लायकी असलेली लोक राज्य करतायत। बताने की जरूरत नहीं है कि उद्धव के ये तीर शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की तरफ थे, लेकिन उद्धव बयानों के गोले ही दागते रहे और बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर उनके खिलाफ फिर नया मोर्चा खोल दिया। उद्धव ठाकरे का जो स्लोगन था, नारा मैं मेरा परिवार, यानी उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनका साला श्रीधर पाटनकर, इन चारों ने भी फेक कंपनियां और मनी लॉन्ड्रिंग करके करोड़ों कमाए, और उन्होंने कहा मेरा महापरिवार, यानी उद्धव ठाकरे सेना के नेता, उन्होंने भी इस प्रकार के कोविड में अनेक बोगस कंपनियां बनाकर कमाई की है। उद्धव पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे किरीट सोमैया इस बार फॉर्म में दिखे। वो जमीन खरीद में 900 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए उद्धव के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, जो आने वाले दिनों में उद्धव के लिए नई मुसीबत बन सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।